सब लोग बुरे हैं या तो सब लोग भ्रष्ट है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि 70% जो लोग हैं वो भ्रष्ट है, वो मनवा नहीं करते। 25-30% लोग अच्छे हैं, जो काम अच्छा करना चाहते हैं वो अच्छा करते हैं। भगवा रंग ये भारतीय संस्कृति की, सनातन संस्कृति की, हिंदू संस्कृति की एक निशानी है। भगवा रंग जो है वो हर आदमी को प्रिय है। हरा रंग है वो भी प्रिय है, व्हाइट रंग है वो भी प्रिय है। रंग के ऊपर नहीं जाना चाहिए, आदमी के दिल का रंग क्या है वो देखना चाहिए। मेरे दिल में जो है लोगों के प्रति सर्व धर्म समभाव वाला रंग है और वो हिसाब से मैं काम करूंगा। ये 41 बिल्डिंग जो गिर गई वो बनी कैसी हो, बड़ा प्रश्न। वो बनी नहीं चाहिए। वो बेचारे वहाँ पे जो गरीब लोग जो है वो गरीब लोग बेघर बन गए। वहाँ पे लोगों ने वो पैसे दे के ओनरशिप से फ्लैट लिया है, तो वो लैंड का मालिक अभी रहने वाले लोग बन गए। जिसके नाम पे 7 बार है वो मालिक नहीं है। महानगर पालिका सेटलमेंट नहीं कर रही, महानगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी ये इलीगल वाले के साथ में सेटलमेंट कर रहे हैं। ऐसा मैं दावे के साथ कहूंगा। कोर्ट का डिसीजन जो है रिजर्वेशन की सीट्स के बारे में, उसके वजह से जो इलेक्शन आगे जा रही है वो वैसा होना नहीं चाहिए। इलेक्शन तुरंत होनी चाहिए। लोक प्रतिनिधि आए तो लोगों की समस्या सुनने वाले, लोगों के काम करने वाले एक मीडिएटर उनको मिलेंगे और अच्छा काम बन सकता है। इलेक्शन जो काम आना लगा ऐसा मैं नहीं कहता, क्योंकि इलेक्शन का काम तो हमारा 365 दिन ही चलता है। तो मैं भी सवेरे 8 बजे से लेकर रात को लगभग 10 बजे तक 12-14 घंटा मैं काम करता हूँ। उसके अंदर 50% का टाइम जो है मेरे प्रोफेशन के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, बाकी 50% का टाइम जो है वो अलग अलग सोशल वर्क के लिए होता है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। एक ऐसा शख्स जिसके बोलने का इंतजार तो वसई तालुका खुलकर कर ही रहा है। तो सोच रहा है कि व्यक्ति कब बोले, ये ठीक से कब बातें करेगा, और उन्हीं मुद्दों पर जिसमें जनता से जुड़ा हो, क्षेत्र से जुड़ा हो, यहाँ के लोगों की व्यवस्था से जुड़ा हो, इन सारी विषयों पर वो चर्चाएं खुलकर आखिर कब करेगा। लंबे इंतजार के बाद आखिर हमारे साथ उपस्थित है वो शख्स जिनको कहा जाता है कामगार नेता। काम करना हो तो मुलाकात करिए, काम करवाना हो तो मुलाकात करिए। राजू पाटिल, जाइए सीधे उनसे मुलाकात करते हैं और बातचीत करते हैं कि आखिर क्या विचार है अब आगे की रणनीति पर और इस विद्यालय पर जहां पर हम बैठे हैं। इसका नाम है यश विद्या निकेतन ग्लोबल स्कूल। इसकी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। इस विद्यालय के विषय में चर्चा करेंगे, इस नए ब्रांच के विषय में चर्चा करेंगे, शिक्षा की क्रांति के विषय में चर्चा करेंगे। आपने वर्षों से 30-35 साल में अगर बहुत सारा नोट करें तो बहुत सारे शिक्षा कैसे बढ़े, शिक्षित व्यक्ति कैसे हो, क्षेत्र कैसे शिक्षित हो। नए विद्यालय ये बढ़ाने के, इसका इंफ्रा देखें तो बहुत बड़ा है, तो ये नया विद्यालय खड़ा करने के पीछे का उद्देश्य है और क्या कुछ अलग है इसलिए? आपने देखा होगा कि ये हमारी जो संस्था है, ये संस्था का ये सेकंड स्कूल है। एक फर्स्ट स्कूल विरार ईस्ट में जो है वो स्कूल का कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन हम लोगों ने किया है। यहाँ पे सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बोर्ड के स्कूल यहाँ पे है, मगर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 6 स्टैंडर्ड तक का उनका इंटीग्रेटेड करिकुलम है। मतलब दोनों का साथ में मिक्स करके एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं। और 6 के बाद में जो बच्चों को सीबीएसई जाना है वो सीबीएसई जाएंगे, आईसीएसई जाना है आईसीएसई जाएंगे, क्योंकि दोनों के तरफ जाने के लिए खर्चा थोड़ा अलग अलग है, बराबर है। तो बच्चों को वो ऑप्शन मिलेगा हमें कहाँ जाना है। पास आउट होने के बाद में जिसका आईक्यू अच्छा है वो तो विद्वान लड़का आगे निकल जाता है, मगर आईक्यू के साथ में ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चंस जो है, उनकी मानसिकता जो है वो स्ट्रांग करने के लिए स्कूल का पैटर्न बनाया है। एक ही छत के नीचे सब भारतीय संस्कृति के जितने भी ऑप्शन है वहाँ पे बच्चों को मिलने वाले हैं। खेलकूद के लिए जो ऑप्शन है वो सब यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसीलिए यहाँ से बाहर पास आउट होके बाहर जाने वाला बच्चा जो है वो मेंटली इतना स्ट्रांग बनेगा, वो कभी भी वो डिप्रेशन में आने वाला नहीं। ये सपना किसका था? ये सपना देखिए, ये सपना मेरी लड़की है, मेरी वाइफ है, मेरे बड़े भाई है, मेरे छोटे भाई है, इन्होंने सबने मिलाकर ये ऐसा सपना देखा था कि ये वसई विरार अभी शहर बन गया, मगर ऐसी पैटर्न का स्कूल हमारे यहाँ पे नहीं है जो बच्चों को मेंटली स्ट्रांग करे। वो स्ट्रांग करने के लिए हम लोगों ने ईस्ट में स्कूल निकाले, उसके हमें अच्छा यश मिला, इसीलिए अभी ये वेस्ट में भी अच्छी स्कूल मिली है। अच्छा ग्राउंड होना चाहिए, इसके अंदर हर धर्म के, हर जात के, हर अलग अलग लैंग्वेज के बच्चे आने वाले हैं, तो इनको हर एक लैंग्वेज का उनके हिसाब से ज्ञान मिलना चाहिए। ये अपनी जो मातृभाषा जो है महाराष्ट्र की मराठी, उसमें भी अच्छा रहना चाहिए बच्चा।
हिंदी भी इसमें होनी चाहिए, क्योंकि अपनी देश भाषा है। और जो इंटरनेशनल लैंग्वेज जो इंग्लिश, वो भी अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ में उसको जनरल नॉलेज उसका अच्छा होना चाहिए। और ये स्कूल में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा होगा कि बचपन से लेके बड़े बूढ़े तक, मतलब यंग यूथ बच्चों को भी यहाँ पे हम लोग अच्छा, उनको जो चाहिए वैसा एजुकेशन हम लोग देना चाहते हैं। वसई विरार शहर अब देखने में लगभग लंबे वर्षों से आप इसको देखते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें लिप्त हैं, इसके विकास पर अविकास पर, तो अब कैसा? आपने देखा होगा ये वसई विरार शहर की जो प्रोग्रेस है, वो शायद वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने वाला ये शहर है अपना। 81 की सेंसस, 91 की सेंसस, 2001 की सेंसस, 2011 की सेंसस, हर साल यहाँ पे डबल पॉपुलेशन होती गई। अभी की पॉपुलेशन शायद 25 लाख के ऊपर है। और नया जो प्लान बन रहा है, वो प्लान में आने वाले 20 साल में ये पॉपुलेशन जो है 50 लाख के करीबन जाएगी। इतना बड़ा शहर बनेगा, ऐसा प्लानिंग है। मगर लास्ट 15-20 साल में जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए था, उसका स्पीड बहुत कम है। और लास्ट 5 साल में तो इसको स्पीड ही नहीं है, क्योंकि लास्ट 5 साल में यहाँ पे कॉर्पोरेशन में बॉडी नहीं है, लोक प्रतिनिधि नहीं है। 5 साल की बात कर रहे हैं आप, जो गए 5 साल जो है वो लोक प्रतिनिधि नहीं है। यहाँ पे मनमानी कानून चालू है कॉर्पोरेशन का। आने वाले अफसर जो लोग है, वो मैक्सिमम बड़े अफसर जो मंत्रालय से आए, उन्हें इस शहर के बारे में कुछ प्यार ही नहीं है। उनको सवेरे से काम करके जाना है और बाकी का क्या करना है लोगों को मालूम है। लोगों की तरफ ध्यान नहीं है और उनका स्टाफ के ऊपर कंट्रोल नहीं होने की वजह से ये शहर लास्ट 5 साल में आगे जाने के बजाय पीछे गया, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या लगता नहीं शहर में अनधिकृत बांधकाम बहुत बढ़ गया है? इस पर बोलने से कतराते हैं लोग। अनधिकृत बांधकाम इस तरह बढ़ गया है कि शहर के हरित वसई और साथ साथ जो नाला सुपारा और विरार, इसका जो ईस्ट पट्टा है, पूरी तरह बर्बाद होता है। हाईवे के आसपास का इलाका तो आप कामन की तरफ जानते ही। आप जो बात कर रहे हैं वो सही बात है। ये दुर्दैव की बात है कि कोई भी शहर जब प्लानिंग के साथ बढ़ता है तो कुछ प्रमाण में अगर अनधिकृत हुआ तो हम सहन कर सकते हैं। मगर यहाँ पे जो अनधिकृत बांधकाम जो बढ़े, वो सहन करने के से भी बहुत ज्यादा है। और ये अनधिकृत बांधकाम जो हुए लास्ट 5 साल में सबसे ज्यादा हुए। आप हाईवे में देखो, आप कोई भी एरिया में देखो, अनधिकृत बांधकाम बहुत हुए हैं। आयुष साहब को दिखता नहीं, वो उनके आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो शांत बैठे हैं। सबको दिखता है। आयुक्त है, उनके उपायुक्त है, उनके सहायुक्त है, इनको वार्ड ऑफिसर है, या तो उनका वार्ड इंजीनियर है, हर एक को मालूम है। मगर कुछ ना कुछ तो उनका सेटिंग हुआ होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। आरोप ये होना, मेरा आरोप नहीं है, मैं दावे के साथ कहूंगा, नहीं तो इतना अनधिकृत बांधकाम होएगा नहीं। कैसे होएगा? सेटिंगबाजी चलती है। कुछ तो सेटलमेंट हुआ। आपने देखा होगा ये 41 बिल्डिंग जो गिर गई, वो बनी कैसी हो? बड़ा प्रश्न। वो बनी नहीं चाहिए। वो बेचारे वहां पे जो गरीब लोग जो है, वो गरीब लोग बेघर बन गए। वो बननी नहीं चाहिए। बनने के बाद में वो रिजर्वेशन भी बनी थी, तब भी कॉर्पोरेशन जब उसकी नींव डाली गई तभी वो उखाड़नी चाहिए थी। उस पर अलग अलग तर्क करते हैं। कहते हैं 2009 के बाद जब कॉर्पोरेशन बना तो उसके बाद उसमें एसटीपी और डंपिंग ग्राउंड आरक्षित करने के लिए प्लान बना दिया गया और 2009 से पहले वहां पर नींव डाली गई। तो इस पर नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, वो रिजर्वेशन होने के बाद में ये तो नींव अभी डाली गई है। वो रिजर्वेशन होने के बाद में वहां पे वो अनधिकृत बांधकाम हुआ है। मैं इतना ही कहूंगा, वो अनधिकृत बांधकाम हुआ, वहां पे लोगों ने वो पैसे दे के ओनरशिप से फ्लैट लिया है, तो वो लैंड का मालिक अभी रहने वाले लोग बन गए। जिसके नाम पे 7/12 है वो मालिक नहीं है। तो वो लैंड जो है वो म्युनिसिपैलिटी ने एक्विजिशन करनी चाहिए और उसका जो कंपनसेशन है, ये जो लोग जिनके घर टूट गए, उनकी एक एसोसिएशन बना के, उनकी हाउसिंग सोसाइटी बना के उनके नाम पे वो पैसा रखना चाहिए, ताकि इनको सेटल करते वक्त वो पैसे काम आ सकते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है। उनके सोसाइटी के पास पैसा आएगा, वो पैसे से गवर्नमेंट की कुछ लैंड देके उनको सेटल करना चाहिए। उनके ही पैसे से, वो लैंड के ही पैसे से जो है, वो लैंड के ही पैसे जो कॉर्पोरेशन वो लैंड का पैसा कंपनसेशन देगी, या तो उसके बदले कुछ लैंड देनी चाहिए। जो कॉर्पोरेशन अभी वो लैंड रिजर्वेशन का लैंड एक्विजिशन करते वक्त उनको गवर्नमेंट की बदली लैंड देनी चाहिए। वो सोसाइटी बना के, वो सोसाइटी के लोगों को बाकायदा रजिस्टर्ड सोसाइटी बननी चाहिए। तो बनने के बाद उनकी लैंड मिल गई तो अपने आप अपने वो लोग घर बनाएंगे।
तो उनका सेटलमेंट होएगा। यहाँ सेटलमेंट करना चाहिए तो महानगर पालिका नहीं करती है, लेकिन जहाँ जहाँ नहीं करना चाहिए वहां सेटलमेंट। महानगर पालिका सेटलमेंट नहीं करे, महानगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी ये इलीगल वाले के साथ में सेटलमेंट कर रहे हैं, ऐसा मैं दावे के साथ कहूंगा। सब लोग बुरे हैं या तो सब लोग भ्रष्ट है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। इसमें से मोर देन 70% लोग जो है, मोर देन 70% लोग वो भ्रष्ट है, वो मुझे मालूम है, बराबर है। 30% लोग, 25-30% लोग अच्छे भी है जो काम करने वाले हैं, उनके लिए सबको हम दोष नहीं दे सकते। चुनाव की जरूरत है डेफिनेटली। देखिए ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो 73-74 जो घटना दुरुस्ती हुई है उसके अंदर कोर्ट का डिसीजन जो है रिजर्वेशन के सीट के बारे में, उसके वजह से जो इलेक्शन आगे जा रही है वो वैसा होना नहीं चाहिए। इलेक्शन तुरंत होनी चाहिए, लोक प्रतिनिधि आए तो लोगों की समस्या सुनने वाले, लोगों के काम करने वाले एक मीडिएटर उनको मिलेंगे और अच्छा काम बन सकता है ना। क्या लगता है शहर में जिस प्रकार में ट्रैफिक की समस्या है, ये बहुत जटिल समस्या है। चाहे वो उड़ान पुल की निर्माण की बात हो, वो अभी कुछ उसका आशा नजर नहीं आ रही है फिलहाल, और जो पुलिंग ब्रिज के नीचे हो, चाहे विरार के स्टेशन परिसर के आसपास का हो, चाहे वसई के स्टेशन परिसर के आसपास का इलाका हो, ये भीषण, खासकर नाम क्या करना है। देखिए आपने देखा होगा कि कोई भी शहर में जाओ, मुंबई में जाओ, कलकत्ता में जाओ, दिल्ली में जाओ, कहाँ भी जाओ, पूरे वर्ल्ड में किधर भी जाओ, कि चुने जो शहर रहते हैं, चुनी जो सिटियां रहती है, उनके रास्ते नैरो रहते, कंजस्टेड रहते हैं, तो यहाँ पे ट्रैफिक होता है। तो वैसा ट्रैफिक यहाँ पे भी है, मगर हमारे यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं होने की वजह से लोग कहाँ भी मोटरसाइकिल कार पार्किंग करेंगे, तो उनको पार्किंग की सुविधा देनी चाहिए। सर्टेन एरिया में नो पार्किंग होनी चाहिए, मगर अपने यहाँ पे और डेमोक्रेसी है तो लोग बोलेंगे हम किधर हमारी गाड़ी रखें। मगर लोगों ने भी दिल में ये सोचना चाहिए, मुझे कोई भी दुकान में खरीदी करना है तो कम से कम 200 मीटर तो मुझे चलना चाहिए। हर आदमी को दुकान के बाजू में गाड़ी लगा के अगर शॉपिंग करना है, परचेसिंग करना है, तो ट्रैफिक होने वाला ही है। इसके साथ ही रास्ते बड़े होने चाहिए, कुछ जगह पे एनक्रोचमेंट है वो निकालनी चाहिए, रास्ते बड़े होने चाहिए। और नए शहर में जैसा ये ट्रैफिक समस्या है जो स्टेशन के बाजू में है, उसके साथ में जूने गांव में भी है, वहां पे जहां लोगों से हम लोग लैंड लेकर उनका रास्ता बड़ा करना चाहिए, वहां पे बड़ा करना चाहिए। उसके साथ में ही अपने प्लानिंग में जो 30 मीटर और 40 मीटर के 2 रिंग रोड बताए, वो रोड पूरे होनी चाहिए। उसके साथ में वैतरणा से लेके नायगांव तक के जितने भी प्रपोज उड़ान पुल जो है वो होने चाहिए, वो MMRD के थ्रू या तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से थ्रू तुरंत होनी चाहिए। इसके लिए कंटिन्यू हमारा रेस्पॉन्डेंट रहता है। बातचीत मेरी MMRDC भी है, मेरी बातचीत म्यूनिसिपलिटी से भी होनी चाहिए। इसके साथ में रेलवे जो है, रेलवे हमारी लाइफलाइन कही जाती है मुंबई और सबब की। यहाँ से जो विरार, नालासोपारा, वसई, नायगांव, वैतरणा ये स्टेशन जो है वो 1925 में बने हुए स्टेशन है जो रेलवे के प्लान में, उसको आज कितना साल हुआ, 100 साल हो गए। और इसके वजह से जो रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो प्लेटफॉर्म में पब्लिक आने की कैपेसिटी खत्म हो गई है। तो मैं रेलवे को लास्ट 10 साल से मेरा करस्पॉन्डेंस चालू है कि विरार वैतरणा के बीच में एक स्टेशन होना चाहिए, विरार नालासोपारा के बीच में एक स्टेशन होना चाहिए, नालासोपारा वसई के बीच में होना चाहिए, वसई नायगांव के बीच में होना चाहिए। क्यों? तो मुंबई में 2-2.5 किलोमीटर के ऊपर स्टेशन है और हमारे स्टेशन है 5 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर हमारे स्टेशन है। तो ये अगर बीच में स्टेशन आए तो ये यहाँ स्टेशन पे जाने वाली जो भीड़ जो है वो कम हो जाएंगी। जिस तरह से लोक संख्या बढ़ी है, लोग मुंबई की तरफ यात्रा करते हैं अपने कामकाज को लेकर, जो भीड़ होती है, क्या आपको लगता है ये 5 किलोमीटर की दूरी अगर कम हो जाएगी, हर स्टेशन बढ़ेगा, तो ये लोक संख्या को आराम से बैठने को, उठने को मिलेगा? डेफिनेटली, वही तो मेरा कहना है पड़ेगा कि आज रेलवे स्टेशन जो भीड़ वाले है, नालासोपारा, वसई और विरार, वो अगर 2 स्टेशन के बीच में स्टेशन बन गया तो भीड़ अपने आप डिवाइड हो जाएगी। और वो जो नया रेलवे स्टेशन बनेगा वहां पे नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, नए प्लान के हिसाब से बनेगी। जैसे नवी मुंबई में रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर पार्किंग के लिए जगह उन्होंने सुविधा दी है, वैसे भी यहाँ कर सकते हैं। तो ये होना चाहिए, क्योंकि अभी मुंबई था अपने पास, अभी वाडवन पोर्ट होएगा तो 35 साल में वहां पे एक महा मुंबई बन रही है, एयरपोर्ट आने वाला है। एयरपोर्ट आने वाला है। यहाँ पे जो पोर्ट है वो इंटरनेशनली सबसे बड़ा पोर्ट, इंडिया में नंबर 1 पोर्ट, वर्ल्ड में पहले 5 नंबर में आने वाला पोर्ट है। तो उसके वजह से
अपने आप बिजनेस बढ़ेगा, अपने आप पॉपुलेशन बढ़ेगी, ये पॉपुलेशन अपने यहाँ पे भी बढ़ेगी। तो उसकी सोच अभी होनी चाहिए, वो सोच हमारे प्लान में भी होनी चाहिए। आपने इससे पहले भी कई मुद्दे उठाए थे। आपने किनार पर जो आपने कहा था कि अगर शहर का सुंदरता बढ़ती है, शहर में समुद्र है, जहाँ किनारे जहाँ समुद्र है, समुद्री इलाके के जो सुशोभीकरण की बात उठाई थी आपने, क्या आपको लगता नहीं कि उस पर सरकार को ठीक से काम करना, तभी सुशोभीकरण होगा? तो जिस तरह दमन का आपने शायद एक बार जिक्र किया था कि जिस प्रकार दमन के किनारे वाले पट्टी में बहुत अच्छा सुंदरता की गई, वैसे यहाँ भी क्या इसको लगता नहीं होना चाहिए? अपने वसी तालुका में समुद्र का 24 किलोमीटर का अपना शीशोर है, वहां पे बहुत अच्छा बीच बन सकता है। आपने दमन में देखा होगा, दमन के जो प्रशासक है पटेल करके, उन्होंने बहुत ही अच्छा बीच बनाया वहां पे। बीच बनाने से समुद्र से लैंड का भी प्रोटेक्शन हो गया, लोगों को भी एक अच्छी सुविधा मिल गई, टूरिस्ट वहां पे आने लगे। वैसे ही ये जो अपना बीच है वो बनाने के लिए मैं सजेशन दिया था। लास्ट हमारे बजट में हमारे कॉर्पोरेशन ने 10 करोड़ रुपए की तरतूद की थी, मगर आके उसके ऊपर कुछ हुआ नहीं, वो वैसे ही पड़ा है। वैसे ही पड़ा है। उसके लिए भी मेरा करस्पॉन्डेंस चालू है, मगर अभी बजट में क्या तरतूद की है मुझे मालूम नहीं है। मगर ये बीच जो है वो होए तो बहुत अच्छा होएगा, लोगों के लिए अच्छा होगा, शहर के लिए अच्छा होगा, समुद्र के लिए भी अच्छा होएगा। अच्छा, ये सारी बातें होती है, अनिल पवार जी आपकी सुनते नहीं? देखिए, यहाँ पे आने वाला हर एक अधिकारी जो है उनका मेरा हमेशा की बात होती है। कुछ बात वो करते हैं, कुछ नहीं करते, काम करते हैं, नहीं करते हैं, मगर लोगों की जो समस्या है वो लेके मैं कॉर्पोरेशन में जाता हूँ। कभी वो मुझे मिलते हैं, कभी हम लोग कॉमनली मिलते हैं, लोगों की समस्या सॉल्व करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, कुछ नहीं होते, मगर मैं मेरे तरफ से काम करता रहता हूँ। मगर ये बीच जो है ये अच्छा होना चाहिए। रोड जो है लास्ट प्लान में खाली 30 और 40 मीटर के रोड है। अभी मेट्रो आने के बाद में रोड छोटे हो जाएंगे अपने आप। मुंबई में देखा होगा, ये रोड बड़े होने चाहिए, रोड की विड्थ जो बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा शहर है अपना। अपना जो वसी तालुका है वो 560 स्क्वायर किलोमीटर के आजू बाजू में है। अपनी कॉर्पोरेशन जो है वो लगभग 320 स्क्वायर किलोमीटर की है। तो इसके अंदर बड़े रोड होने चाहिए कि आने वाला पॉपुलेशन ज्यादा है, लोगों के पास अभी जो स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है जो है, संख्या बढ़ रही है, बराबर है। तो उसके लिए रोड तो बड़े होने चाहिए ना। क्या लगता नहीं है शहर में जो नाले हैं, जो स्ट्रक्चर बना है नालों का, उस नालों का पानी, उनका अधिकतर गटर का गंदा पानी, जो वेस्टेज बहुत पानी है, वो सारा जाता है समुद्र में। उसकी वजह से क्या लगता नहीं नुकसान बहुत ज्यादा होगा पर्यावरण का भी, और इससे शहर का जो बहुत ही। हमारे यहाँ पे वसी में 2 बड़ी खाड़ियां है, एक बाजू में वैतरना की है, एक बाजू में जो वसी की खाड़ी है। उनको मिलने वाले नाले जो है वो पहले वो नाले में समुद्र का पानी आता था और जाता था, उसके वजह से साफ सुथरा रहता था। मगर अभी शहर बढ़ गया, शहर का ड्रेनेज जो पानी है वो पानी छोटी गटर से नाला से फिर खाड़ी से बड़ी खाड़ी। तो ये जो पोल्यूशन जो है हमारे यहाँ पे सिर्फ एक जो प्लान एसटीपी का विरार में आया और एसटीपी नंबर 1 ही हुआ, मगर ऐसे लगभग पूरे शहर के लिए 10 स्कीम है। एक ही स्कीम हुई, 10 स्कीम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें पैसा देना चाहिए। एक जो हम लोग ने किया, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मिला, कुछ स्टेट गवर्नमेंट से, कुछ पैसा हमारे कॉर्पोरेशन ने भरा, और एसटीपी 1 लाइन हो गई। मगर ऐसी 10 लाइन है और 10 लाइन जल्दी होनी चाहिए, तो ही हमारा पोल्यूटेड वाटर। लोग ऐतराज करते हैं कभी कभार, एसटीपी के गांव में आ गया तो ऐतराज करते हैं, कहीं घर के या शहर के अंदर आ गया तो ऐतराज करते हैं, कहीं शहर के बाहर चला गया तो वहां के लोग ऐतराज करते हैं। इसकी वजह से एसटीपी, तो उनको क्या कहेंगे? देखिए, लोगों का कहना भी बराबर है, क्योंकि एसटीपी अगर प्रॉपर सिस्टम से बनाए तो लोगों को तकलीफ नहीं होगी, मगर हमारे प्रॉपर सिस्टम नहीं बनाया जाता है तो उसका स्मेल आजू बाजू में जाता है। जैसे डंपिंग ग्राउंड का स्मेल आजू बाजू में जाता है, तो हर एक आदमी को डंपिंग ग्राउंड चाहिए, मगर मेरे बाजू में नहीं चाहिए। डंपिंग ग्राउंड जो है या तो भी एसटीपी जो है वो प्रॉपर सिस्टम से होना चाहिए। सिस्टम से होएगा तो पोल्यूशन नहीं होएगा, उससे कचरे का तकलीफ नहीं होगी, तो लोग कभी ऐतराज नहीं करेंगे। ये जो बात है ये सब अलग अलग काम करने वाले लोगों के मानसिकता के ऊपर है। अगर सिर्फ मुझे काम करके पैसा कमाना है ये हिसाब से अगर काम करेंगे तो काम होएगा नहीं। अधिकारों भी उसके पीछे बहुत भ्रष्ट रहते हैं, बराबर, हर जगह पे उनको पैसा चाहिए, तो ये तो होने वाला है।
तो मेरा कहना इस ऐसा बार है, अधिकारी आपसे बड़ा नाराज हो जाएंगे, आप बड़ा उनको सीधे तौर पे कौन नाराज होंगे? अधिकारी। अधिकारी जो पैसा नहीं खाने वाले नाराज होंगे, जो पैसा खाने वाले नाराज नहीं होंगे, वो तो खाते ही रहेंगे। हम्म जो नहीं खा, मैं इसीलिए मैं बोला कि 30% लोग बहुत अच्छे हाँ। काम करने वाले, 70% लोग भ्रष्ट हैं। तो 70% आपसे नाराज नहीं हो जाएंगे? हो जाने तो खाने देखो, मेरा क्या कॉर्पोरेशन के ऊपर मेरा कोई धंधा नहीं है, मैं तो कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, मैं तो कभी पैसा नहीं मांगता, कभी पैसा नहीं खाता। मैं कॉर्पोरेशन में, नगर पालिका में, कॉर्पोरेशन में था। मैं कभी मेरा नगर सेवक या तो नगराध्यक्ष या तो महापौर का मैं मानधन भी नहीं लिया, कॉर्पोरेशन का गाड़ी भी कभी यूज नहीं किया। मैं मेरे तरफ से मेरा अगर जनता का बुरा होगा तो चुप नहीं बैठे। जनता का बुरा होगा तो चुप नहीं बैठना चाहिए, और इसके ऊपर किसी ने तो आवाज उठाना चाहिए। और ये आकर मुझे बात करे ना कि हम लोग भ्रष्टाचारी नहीं है, भ्रष्टाचारी है, ये चैलेंज कर रहे हैं आप। भ्रष्टाचारी है, ये बराबर भ्रष्टाचारी है, और लोगों को सबको मालूम है ये भ्रष्टाचारी है। वो भ्रष्टाचारी लोगों के लिए बोलता हूं, मैं अभी भी बोलता हूँ 30% लोग अच्छे हैं, उनकी वजह से कॉर्पोरेशन चलती है। मगर 70% जो है वो है, उन्होंने भ्रष्टाचार ने, ये भ्रष्टाचार बंद करना चाहिए, ऐसा मेरी मांग है, वो पहला बंद करना चाहिए। धन्यवाद। नया टाउन प्लानिंग बनने की अब आवश्यकता नहीं है, आपको लगता नहीं? डेफिनेटली देखिए, जो टाउन प्लानिंग, जो सिडको ने जो प्लान बनाया था, वो प्लान की मुदत 25 साल की थी, 20 साल की थी, वो खत्म हो गई। अभी 2025 से हमें नया प्लान बनाना चालू है। हमारे टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने नया प्लान बना रही है, और नए प्लान में ऐसे जो आरक्षण जो है, वो आवश्यक आरक्षण है, वो रहनी चाहिए। उसके साथ में रोड जो है, वो रोड अच्छे बड़े रोड होनी चाहिए। उसके साथ में अलग अलग लोगों की जो डिमांड है, वो डिमांड के हिसाब से गार्डन है, स्कूल है, गार्डन रिजर्वेशन होनी चाहिए, और रिजर्वेशन कहाँ पे होनी चाहिए? रिजर्वेशन गवर्नमेंट लैंड में होनी चाहिए। जो गोगटे सॉल की इतनी बड़ी जो लैंड है, वो लैंड में अलग अलग रिजर्वेशन होना चाहिए। गोगटे सॉल में बारिश का पानी इकट्ठा होने के लिए बड़े होल्डिंग पॉन्ड होनी चाहिए, तो होल्डिंग पॉन्ड बड़े लेक तालाब करके शहर का सुशोभीकरण हो सकता है। उसके आजू बाजू में अलग अलग एमिनिटीज के साथ में लोगों के लिए काम होना चाहिए। उसके साथ में वही गोगटे सॉल्ट में अगर IT पार्क जैसा बनाया MMRDA ने, तो हमारे यहाँ के बच्चे जो है आज मुंबई में या तो बैंगलोर में या तो हैदराबाद में जाते हैं या तो कोई फॉरेन में जाते हैं, देखा होगा तो उनको यहाँ पे ऑप्शन मिल सकता है, कोई तो भी बच्चों को शहर में रोजी रोटी जाओ, मिल सकती मुंबई है। में जाओ, और एक अपना कलकत्ता एक में शहर, जाओ, बड़ा शहर, दिल्ली में जाओ, जो कहाँ भी एक जाओ, पूरे वर्ल्ड में IT किधर की भी जाओ, फैसिलिटी देने वाला चुने शहर जो बन शहर सकता है। रहते बड़ी हैं, बात जिन ये जो है कि सिटियां नया रहती है, प्लान जो बने, उनके रास्ते उसमें नैरो जो रहते हैं, विचार कंजस्टेड रखना रहते है, हैं, तो जो यहाँ पे बातें ट्रैफिक रखनी होता है, है। वो रख सकता तो है वैसा जमीनी ट्रैफिक यहाँ व्यक्ति, पे जो जमीन है, पे काम मगर करता है, जो शहर को हमारे यहाँ जानता पे है। डिसिप्लिन अधिकारी नहीं भी होने सर्वे की वजह करता से होगा निश्चित रूप से। लोग कहाँ भी अब बॉडी ना होने की मोटरसाइकिल कार वजह पार्क से करेंगे, आप जैसे तो लोग उनको बाहर पार्किंग बैठे हैं, की अपनी सुविधा देनी चर्चाएं की, चाहिए। एक बार चर्चा सर्टन की, दो एरिया में बार नो की, पार्किंग उसको होनी इम्प्लीमेंट चाहिए। किया तो ठीक, नहीं मगर किया तो अपने ठीक। यहाँ पे और क्या लगता नहीं डेमोक्रेसी है, चुनाव तो लोग जल्द से बोलेंगे जल्द हम किधर होकर अगर हम किधर हमारी बॉडी गाड़ी वहां रखें, पहुंच जाए मगर अच्छे लोगों तरीके ने से, भी दिल में तो ये ये सारी सोचना चाहिए, चीजें इम्प्लीमेंट करने में आसानी मुझे कोई सवाल भी ही नहीं, दुकान में बॉडी खरीदी तो होनी करना चाहिए, है तो कम से कम अच्छी 200 जनता मीटर तो आनी मुझे चाहिए। चलना चाहिए। वो कौन हर से आदमी पद को क्या है, दुकान के कौन से बाजू में पक्ष गाड़ी क्या है, लगा के वो मेरी अगर बात नहीं है, शॉपिंग करना है, मगर अच्छी परचेसिंग करना है, जनप्रतिनिधि वहाँ तो पे ट्रैफिक चुन के होना आएगी। वाला है। तो ऐसी इसके जो साथ ही है, नया रास्ते प्लान बड़े बनाने होने चाहिए, की कुछ जो जगह टाउन पे प्लानिंग की encroachment है, जो वो निकालनी चाहिए, रास्ते बड़े होने स्कीम जो चाहिए, है, और उसके लिए नए उनकी शहर हेल्प में हो सकती है। जैसे अब और ये टाउन ट्रैफिक प्लानिंग जब जब नया समस्या है जो प्लान स्टेशन के बनाएंगे, बाजू में है, तो उसके public साथ से में objection जुने गांव suggestion में तो भी मिलने वाला है। वहाँ पे जहाँ मतलब जहाँ सिर्फ नगर सेवकों से नहीं, लोगों से ऑब्जेक्शन हम लोग सजेशन लैंड लेकर यहाँ पे शहरों में रहने उनका वाले जो रास्ता बड़ा करना सीनियर चाहिए, वहाँ आदमी पे बड़ा है या करना तो चाहिए। अनुभवी आदमी है, उसके उनको तो साथ में ऑब्जेक्शन ही सजेशन अपने में प्लानिंग में उनको जो चांस 30 मिलेगा मीटर और 40 कि मीटर भाई के ये दो शहर के रिंग लिए रोड बताए, क्या होना वो चाहिए, रोड पूरी ऑब्जेक्शन होनी चाहिए। सजेशन में आएगा उसके साथ और में अच्छा शहर बनेगा। मगर उसकी बैतलमा से लेके नायगांव तक implementation के जो है जितने भी वो फास्ट प्रपोज होनी चाहिए। जो है नहीं तो वो प्लान होने चाहिए, वो MMRD के थ्रू या तो प्लान फाइनल होते होते जो म्युनिसिपल रिजर्वेशन कॉर्पोरेशन से थ्रू उस जगह पे होनी उन्होंने चाहिए। इसके लिए कंटिन्यू हमारा ऐसा नहीं होना respondent रहता चाहिए। है। और जिनके प्राइवेट जगह पे रिजर्वेशन आए उनको अच्छा कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि वो जो लैंडलॉर्ड जो है वहाँ के जूने लैंडलॉर्ड है, यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है वो छोटी लैंड होल्डिंग वाले, तो उनका अच्छा कंपनसेशन मिलना चाहिए, तो ही वो रिजर्वेशन की जगह को उनको वैल्यू मिली, तो ही वो अपने को कोऑपरेशन देंगे। ना आपको लगता नहीं है आपको चाहने वाले, आपको प्रेम करने वाले, लंबे समय से अब मुझे लगता है कोई बचपन का साथी भी आपका रहा होगा, तो आज भी आपके साथ आपको प्रेम करने वाला साथ चलता है, उठता है, बैठता है, और आशावादी युवा हैं जो रोजगार के रूप में आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बड़ी भूमिका है कि आखिर वो इंतजार करते हैं कि नाना आगे कैसे चलेंगे, नाना आगे कैसे करेंगे, आने वाले समय महानगर पालिका का चुनाव है, क्या संदेश देंगे? राजनीति में ये कॉर्पोरेशन में पॉपुलेशन जो है 25-30 लाख के आजू बाजू में है। यहाँ पे नगर सेवक होने वाले 125 नगर सेवक होने वाले हैं।
मगर 125 नगर सेवक के पीछे इतने बड़े मतदाता है, उसमें नगर सेवक से भी ज्यादा काम करने वाले सोशल वर्कर है, कार्यकर्ता है। उन्होंने अपना काम चालू रखना चाहिए। कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होना ही चाहिए। अगर नहीं भी हुआ, नगर सेवक हुआ नहीं हुआ, मगर मेरी जिम्मेदारी है, मेरे परिसर की, मेरे एरिया की, तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लोगों की समस्या जो है वो अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, जैसे कॉर्पोरेशन है या तो फिर महसूल का कोई ऑफिस है, एमएससीबी का ऑफिस है, फॉरेस्ट है, पुलिस है, जहाँ पे लोगों की समस्या जो है वो समस्या दूर करने के लिए ऐसे लोगों ने, जिन्हें रियल में सोशल वर्क में इंटरेस्ट है, उन्हें काम करना चाहिए। हमारे पास आवे, कोई भी नेता के पास जावे तो वो डेफिनेट उनको हेल्प करेंगे, ऐसा मुझे आप लग रहा है। ये कहना चाहते कामाला लगा? मैं जरूर कहूंगा बच्चों को, सब मेरे साथ काम करने वाले जितने भी आते हैं उनको मैं बोलता हूँ कि आपका काम कंटिन्यू रखो। इलेक्शन जी का कामाला लगा ऐसा मैं नहीं कहता, क्योंकि इलेक्शन का काम तो हमारा 365 दिन ही चलता है। तो मैं भी सवेरे 8 बजे से लेकर रात को लगभग 10 बजे तक 12-14 घंटा मैं काम करता हूँ। उसके अंदर 50% का टाइम जो है मेरे प्रोफेशन के लिए, मेरे बिजनेस के लिए रखता हूँ। बाकी 50% का टाइम जो है वो अलग अलग सोशल वर्क के लिए होता है। परिवर्तन पर आप खुलकर नहीं बोलते। देखिए, परिवर्तन हुआ है प्रादेशिक स्तर। देखिए, परिवर्तन तो हुआ है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थी, अच्छा, अभी फडणवीस साहब आ गए। एक यूथ है, एक डायनेमिक आदमी है। उन्होंने देखा होगा लास्ट 100 दिन में उन्होंने जो डिसीजन लिए, बहुत अच्छे डिसीजन लिए। महाराष्ट्र के लिए डिसीजन अच्छे लिए। वो डिसीजन में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने किया। अच्छे काम हुए अभी शुरुआती 100 दिनों में। देखिए, 100 दिन में कुछ काम बोल नहीं सकता, मगर जो उन्होंने निर्णय लिए बहुत अच्छे निर्णय लिए। बराबर, वो निर्णय की वजह से आने वाले 5 साल में उन्होंने जो प्लान बनाया है, वो प्लान के हिसाब से अगर सही में ये महाराष्ट्र भागा तो महाराष्ट्र जैसे आज पहला है पूरे इंडिया में, और इससे ज्यादा होएगा। एक रंग है भगवा, अब नाना इस पे बोलेंगे तो विचार करेंगे लोग। कैसा भगवा रंग है? आपको मालूम है, अपने तिरंगे रंग में ऊपर का रंग भगवा है। जब सूरज उगता है तो पहला भगवा रंग लोगों को दिखता है। भगवा रंग ये भारतीय संस्कृति की, सनातन संस्कृति की, हिंदू संस्कृति की एक निशानी है। भगवा रंग जो है वो हर आदमी को प्रिय है। हरा रंग है वो भी प्रिय है, व्हाइट रंग है वो भी प्रिय है। रंग के ऊपर नहीं जाना चाहिए, आदमी के दिल का रंग क्या है वो देखना चाहिए। मेरे दिल में जो है लोगों के प्रति अच्छे काम करने का जो रंग जो है वो हमेशा सर्वधर्म समभाव वाला रंग है, और वो हिसाब से मैं काम करूंगा। ये भारतीय संस्कृति है, भारत देश, हिंदुस्तान देश, हिंदू संस्कृति है, सनातन संस्कृति है। हर संस्कृति, ये संस्कृति ने भारत की डेमोक्रेसी स्ट्रांग की है। हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होने की वजह है हमारी घटना, कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाई है। वो घटना लास्ट 2000 साल से भारत वर्ष का स्टडी करके उन्होंने बनाई है। वर्ल्ड में हमारी 5 नंबर की हमारी इकोनॉमी हुई है, और भी स्ट्रांग हो सकता है। मगर अगर गड़बड़ हुआ डेमोक्रेसी, अगर उस पर आघात पड़ा, उस पर चर्चाएं इस समय ज्यादा हो रही हैं कि कोई बोलने पर तर्क कर देता है, कोई बात कहने के पहले डरता है, तमाम यंत्रणाओं का प्रयोगशाला, इस तरह के बहुत सारे जो प्रश्न आते हैं। जो अच्छे राज करने वाले जो लोग हैं ना, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कुछ गलत है तो उसके ऊपर स्ट्रांग डिसीजन लेने वाला चाहिए। कुछ डेमोक्रेसी में हर चीज को न्याय देना चाहिए, गलत को गलत करना चाहिए, अच्छा करने वाले को अच्छा बख्शिश देना चाहिए, गुनाह करने वाले को गुनहगार उनको दंड देना चाहिए, दंड देना चाहिए। अभी हमारे यहाँ पे कैसी कभी कभी और डेमोक्रेसी है। नितिन गडकरी साहब ने जो ट्रैफिक में रूल लाए कि भाई आपने कुछ ट्रैफिक का रूल तोड़ा तो 5000 रुपीज दंड, तो लोगों ने आवाज उठाई, इतना बड़ा दंड क्यों? अरे जो गुनाह करेगा उसके लिए दंड है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दंड तो होना ही चाहिए कि जब आप किसी पार्टी के खिलाफ बोलें और ज्यादा बोल रहे हैं तो आपके यंत्रणा पहुंच जाए। कोई भी पार्टी, कैसी भी पार्टी है जो विरोध करती है, विरोध करके अपने सामने आती है, तो उनको मौका देना चाहिए, मौका देना चाहिए, बात सुननी चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। उनके ऊपर रिवेंज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आज डेमोक्रेसी में आज ये पार्टी में सत्ता पे, कल वो पार्टी आने वाली है। तो रिवेंज की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अच्छी डेमोक्रेसी जो आज अपने इंडिया ने वर्ल्ड को दी है, वो अच्छी इकोनॉमी और सालों साल रहनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। धन्यवाद नाना। धन्यवाद। ये थे राजीव पाटिल उर्फ नाना। इनका साफ तौर पर कहना है शहर को बचाना है तो एनवायरनमेंट का साथ दीजिए। उन्होंने एक बात महत्वपूर्ण रूप से कही, महानगर पालिका के अफसर
अपनी मनमानी कर रहे हैं, इस शहर को बर्बाद करने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। और उस भूमिका अदा करने में उनकी जो भूमिका अदा करने का जो सहारा है वो है सेटलमेंट शब्द। अब देखना ये होगा कि इन सब बातों पर जहां शहर एक प्रकार से सवालों के घेरे में खड़ा है, वहां आगामी चुनाव में इस संपूर्ण व्यवस्था पर क्या वो व्यवस्था जाएगी जो इस पूरे शहर को ठीक कर सकती है, या शहर की जो अव्यवस्था हुआ माहौल है जो 5 वर्षों में, उसको ठीक कर पाएगा। ये सारी बातें देखने वाली बात, क्योंकि देखने वाली बात ये भी होगी कि राजू पाटिल आगे किस प्रकार की राजनीतिक माहौल को उत्पन्न करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।